हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम समझने वाले हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कि व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर होता क्या है। जैसे एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब एक कंप्यूटर है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेट्स फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करता है। इट इज ए मशीन कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड अरेंजिंग इंफॉर्मेशन, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंट्रोलिंग अदर मशीन्स। मतलब कि जो हमारा ये कंप्यूटर मशीन है वो स्टोर करता है डाटा, रिट्रीव करता है, इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है और कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है और अदर मशीन्स को कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। तो हमारा नॉर्मल भाषा में हम बोलिए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे दिए गए इंफॉर्मेशन को फॉलो करता है और हमारे मतलब जो भी डाटा है स्टोर होता है उसको कैपेबल, मतलब उतना क्षमता है कि वो डाटा स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके, इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकते या कैलकुलेशन कर सकते, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डीटीसी। तो इस तो चलिए अब समझ लेते हैं कि उसका इन्वेंशन किसने किया था। तो इन्वेंशन बाय चार्ल्स बेबेज, मतलब जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया था। एंड नंबर 2 पे है दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का। जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड, टी से टेक्नोलॉजी एंड ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। मतलब कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब एक सामान्य सा ऑपरेटिंग मशीन है जो हमारे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए यूज करते हैं दोस्तों। एंड चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कंप्यूटर्स किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, बाकी और सारा का हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। एंड सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड टैबलेट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। एंड दोस्तों व्हाट आर द दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये तीन प्रकार के कंप्यूटर है होते हैं, मतलब इनके टाइप्स है। एंड अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर। जैसे द डिजिटल कंप्यूटर्स विच हैव देयर ओन डिस्प्ले आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। मतलब डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जिनके पास खुद का डिस्प्ले हो, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, डिजिटल कैमरा, पैमटॉप, कैलकुलेटर एंड मोबाइल फोन। दोस्तों नॉर्मल भाषा में अगर हम समझे कि डिजिटल कंप्यूटर किसके मतलब जिसके पास खुद का डिस्प्ले हो वो डिजिटल कंप्यूटर होता है दोस्तों। एंड नंबर सेकेंड पे एनालॉग कंप्यूटर्स। द एनालॉग कंप्यूटर्स विच डोंट हैव डिस्प्ले आर नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। मतलब एनालॉग कंप्यूटर वो होता है दोस्तों जिसके पास खुद का डिस्प्ले ना हो। जैसे एनालॉग कंप्यूटर के पास खुद, जैसे मोबाइल फोन टावर, रडार, सेटअप बॉक्स, इन सभी के पास दोस्तों खुद का डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट इस सब के पास दोस्तों खुद का डिस्प्ले होता है। तो ये हो गया एनालॉग एंड डिजिटल। अब चलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। द एनालॉग सेटअप विच आर कंट्रोल थ्रू द डिजिटल सेटअप्स आर नोन एज हाइब्रिड। मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर का कंट्रोल करने का सेटअप है या डिजिटल सेटअप है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स या एटीएम, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स और सुपर कंप्यूटर्स, ये सब दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। ये पर्सनल कंप्यूटर्स डिजाइंस फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। मतलब एक पर्सनल कंप्यूटर है जो एक समय में एक आदमी यूज कर सके, उसको दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे डेस्कटॉप, टैबलेट एंड लैपटॉप दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
मतलब पर्सनल कंप्यूटर जिसको पर्सनली यूज करने के लिए यूज करते हैं उसे पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। मतलब डेस्कटॉप क्या होता है? ए कंप्यूटर सुटेबल फॉर यूज एट एन ऑर्डिनरी डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप जो खुद सुटेबल हो यूज करने के लिए या कोई ऑर्डिनरी डेस्क पे हो उसको डेस्कटॉप बोलेंगे दोस्तों। एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो। जैसे ये स्पीकर्स हो गए, एंड ये कीबोर्ड, एंड ये मॉनिटर, एंड ये माउस, एंड प्रिंटर, एंड ये सीपीयू एंड यूपीएस। दोस्तों ये सारा जो है ये कंप्यूटर का पार्ट्स है। इससे मिलकर दोस्तों कंप्यूटर्स मतलब रन करता है या चलता है दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं सारा पार्ट्स को हेल्प लेता है मतलब कंप्यूटर रन करने में या चलाने में बोलिए। एंड अब बात करते हैं कि मॉनिटर क्या होता है और मॉनिटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो मॉनिटर इज ए डिस्प्लेइंग यूनिट ऑफ आवर पीसी। मतलब हमारे जो पीसी मतलब कंप्यूटर है उसका एक डिस्प्लेइंग यूनिट है, वही मॉनिटर होता है दोस्तों। इसके टाइप्स हो गए सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, देखिए यहाँ पे सीआरटी, एलईडी, एलसीडी, तो ये सारे दोस्तों इसके टाइप्स हो गए। एंड अब बात कर लेते हैं मॉनिटर्स कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ वायर। यानी मॉनिटर्स के पास वो थ्री टाइप्स का वायर कंटेन्स करता है। जैसे पावर केबल यानी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू मॉनिटर, मतलब जो मॉनिटर है उसको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देने के लिए हम पावर केबल का यूज करते हैं। एंड वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू एंड सप्लाई टू इट मॉनिटर। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है। जो हमारा वीजीए केबल है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, जो हमारा इंफॉर्मेशन है सीपीयू से लेके मॉनिटर तक सप्लाई करता है दोस्तों। एंड थर्ड नंबर पे है एचडीएमआई, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एंड दोस्तों अब समझते हैं कि माउस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस टू ऑपरेट पॉइंटर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंटर को ऑपरेट करता है दोस्तों। एंड इसके दो टाइप्स है, फर्स्ट है वायर माउस एंड सेकेंड है वायरलेस। देखिए दोस्तों ये नॉर्मल समझते हैं, जिसके पास वायर रहता है वो वायर माउस हो गया, एंड जिसके पास वायर नहीं रहता है वो वायरलेस हो गया। जैसे इसमें देख सकते हैं आप वायर है तो ये वायर माउस हो गया, और इसमें नहीं है तो वायरलेस माउस हो गया। दोस्तों अब समझते हैं कि माउस के बटन्स के बारे में। जैसे लेफ्ट क्लिक, मतलब लेफ्ट क्लिक का क्यों यूज करते हैं? जैसे कोई भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए। एंड राइट क्लिक्स जैसे टू ओपन द ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल ओपन्स होगा ऑप्शन, जैसे ओपन, डिलीट, रीनेम एंड प्रॉपर्टीज का। एंड थर्ड नंबर पे बटन है दोस्तों स्क्रॉल करने का, जैसे पेज को स्क्रॉल अप एंड डाउन करने के लिए दोस्तों। जूम इन, जूम आउट एंड आइकन साइज स्मॉल लार्ज इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए दोस्तों इनके बटन्स का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएस, Uninterruptible Power Supply. It is a device that allows your computer to keep running for at least a short time when the primary power source is lost. It also provides protection of power surge. मतलब नॉर्मल समझ लेते हैं, जैसे कि पावर कट जाता है, मतलब जो लाइट वगैरह है वो चला जाता है दोस्तों, तो उसको कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन यानी पावर सर्ज करता है। जो हमारे सीपीयू को, मतलब जो हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उस सब को पावर सप्लाई करता है जब भी शॉर्ट टर्म के लिए। एंड समझ लेते हैं रैम क्या होता है दोस्तों। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पररी मेमोरी है हमारे कंप्यूटर का। रैम हो गया दोस्तों जो टेम्पररी एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो टेम्पररी मेमोरी है हमारे कंप्यूटर का। एंड थर्ड नंबर पे दोस्तों हार्ड डिस्क, रिजिड नॉन रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क विथ ए लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब इसके पास लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी करने का क्षमता है दोस्तों, जो हार्ड डिस्क है। एंड अब बात कर लेते हैं दोस्तों डीवीडी ड्राइवर, एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव दैट रीड्स एंड राइट्स ऑल सीडी एंड डीवीडी। जो डीवीडी ड्राइवर होता है हमारा सीडी, जो कम्पैक्ट डिस्क होता है उसको रीड और राइट करता है दोस्तों। एंड अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिस्क, मतलब को
जो सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क वो 700 MB का होता है, एंड डीवीडी जो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है 4.7 GB का होता है दोस्तों, एंड बीआरडी ब्लू रे डिस्क होता है जो 25 GB का होता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं सम डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब उसके कुछ डिवाइसेस के बारे में, जैसे मदरबोर्ड। ए मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी फाउंड इन कंप्यूटर। मतलब जो मदरबोर्ड है वो मेरा मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है दोस्तों। एंड सेकेंड नंबर पे है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस यूज टू कनेक्ट हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी का यूज करते हैं दोस्तों। एंड PS2 जैसे पर्सनल सिस्टम्स यूज टू कनेक्ट माउस एंड कीवर्ड्स, जैसे PS2 का यूज करते हैं दोस्तों कीवर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए हमारे सिस्टम में। एंड अब बात कर लेते हैं दोस्तों SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका मेन फंक्शन क्या है, जैसे ये कन्वर्ट करता है AC को DC में। एंड डिफरेंट वायर कंटेंस डिफरेंट वोल्ट्स एंड डिफरेंट स्विच सप्लाई पावर्स टू डिफरेंट पैलेसेस। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं रोम की। रीड ओनली मेमोरी, वी कांट चेंज एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, वी कैन जस्ट रीड इट। जैसे अगर हम बात कर ले दोस्तों कि रैम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपने कभी ना कभी अपना लैपटॉप या मोबाइल खोला होगा, उसमें एक लोगो आता है। जो भी मोबाइल, जैसे नोकिया का एक फ़ोन था छोटा सा, उसमें आप लोग देखे होइएगा कि उसमें नोकिया का लोगो आता है। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो एक लोगो आता है दोस्तों, तो वो रैम का काम होता है। वेन वी ऑन और आवर मोबाइल फोन इट्स शो द नेम ऑफ कंपनी, जैसे लाइक सैमसंग, नोकिया, एयरटेल एंड ETC दोस्तों। एंड अब बात कर लेते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। जैसे ETJ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो दोस्तों हमारा CPU है ये मेन है दोस्तों, हम कंप्यूटर का ब्रेन है ये। वेयर मोस्ट कैलकुलेशंस टेक प्लेस, मतलब ये कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। इसके कुछ लेटेस्ट वेरिएंट्स है CPU के, जैसे डुअल कोर, कोर डुअल एंड कोर i3, कोर i5, कोर i7 एंड कोर i3। दोस्तों आप कमेंट में बताओ कि आपका कौन सा लैपटॉप है, कोर i3 या 5 या 7। एंड दोस्तों व्हाट इज हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर क्या है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट्स मेक ए कंप्यूटर सिस्टम्स, मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए जो सब है वो सब जैसे मतलब हार्डवेयर है, जैसे मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी, स्टोरेज, कीबोर्ड, मॉनिटर, दीज ऑल पार्ट्स इज हार्डवेयर, दीज पार्ट्स वर्क्स टुगेदर टू प्रोसेस एंड स्टोर डाटा। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं IBM की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग कॉरपोरेशन विथ हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे नॉर्मल समझो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, एंड हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक कंप्यूटर रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर इनेबलिंग द हार्डवेयर टू परफॉर्म, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे गेम चलाएं या एप्लीकेशंस कोई भी डाउनलोड किए उसमें कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे गेम खेल रहे हैं MS वर्ड में, कुछ भी लिख रहे हो या जो भी हो। एंड दोस्तों अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। द प्रोग्राम एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, दीज आर टू टाइप्स, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर विथ आउट वी कांट आवर ओपन कंप्यूटर्स आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम कोई भी सिस्टम मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन नहीं कर सकते, वी कांट ओपन आवर कंप्यूटर आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के कुछ इस प्रकार, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेवलप्ड, जैसे विंडो 1.0 1985 में डेवलप हुआ था एंड 1.2 1987 में। इसी प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, विंडो 7 2009 में हुआ था, एंड विंडो 10 2015 में हुआ था, एंड विंडो 11
2021 में हुआ था दोस्तों। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सच कंप्यूटर विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक यूज इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, वो हो गया दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे टैली अकाउंटिंग सर्विस के लिए टैली यूज करते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या बनाते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों एक माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट्स डेवलप मैन्युफैक्चर लाइसेंस सपोर्ट्स एंड सेल्स सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सर्विसेज। एंड जो भी हमारा मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, हम भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं दोस्तों। जैसे अगर विंडो का कर रहे हैं तो उसका माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है सत्या नडेला। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस की। जैसे इट अलाउज यू टू इंटर इंफॉर्मेशन टू सीपीयू, मतलब हम कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटर करके सीपीयू तक पहुंचा रहे हैं। द मोस्ट फंडामेंटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर की स्ट्रोक्स और ए कीबोर्ड एंड क्लिक्स विथ द माउस। दीज two inputs device are essentials for you interact with your computers। जैसे हम किसी भी टू इनपुट डिवाइस के यूज करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस जैसे डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू ए यूजर, जैसे कीबोर्ड माउस स्कैनर, जैसे ऑडियो फ्रॉम स्पीकर्स हेडफोन्स एयरफोन एंड होम थिएटर इटीसी दोस्तों। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मीन्स मीनिंग एंड मीडिया मीन्स वे टू एक्सप्रेस वन वे मीडियम टू अनदर वे, मतलब वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सम ऑफ द मीडिया जैसे इमेज ऑडियो वीडियो एनिमेशंस और टेक्स्ट आर कंबाइंड टू फॉर्म ए मल्टीमीडिया। दोस्तों जैसे पिक्चर फॉर्मेट जेपीजी या जीआईएफ या पीएनजी। एंड ऑडियो फॉर्मेट की बात कर ले तो MP3 AMR जैसे अडेप्टिव मल्टी रेट एंड MIDI। एंड दोस्तों वीडियो फॉर्मेट की बात कर ले तो MTS MP4, अभी दोस्तों लेटेस्ट MP4 ज़्यादा चल रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं कन्वर्टर की। व्हाट इज कन्वर्टर? कन्वर्टर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट एनी मल्टीमीडिया फॉर्मेट टू अनदर। जैसे हम कोई भी वीडियो को कन्वर्ट करते हैं ऑडियो में, वीडियो से कन्वर्ट करते हैं ऑडियो में, या कोई भी HD मतलब वीडियो को लो क्वालिटी में कन्वर्ट करना, ये सब कन्वर्टर का काम हो गया दोस्तों। एंड मीडिया प्लेयर हो गया, इट इज ए सॉफ्टवेयर थ्रू वी कैन प्ले मीडिया फाइल्स। जैसे कोई भी, जैसे हम गाना सुन रहे हैं गाना बजा रहे हैं, ये कोई भी मीडिया प्लेयर के थ्रू होता है।